गुरुग्राम नाव, ये भाई हिंदू लग रहे हैं। जी जी, इनको ले लें। और भाई साहब कैसे गुरुग्राम हैं भाई। आप लोग? जी भाई हम ठीक है, आप बताइए क्या हाल है आपके? बस भाई हम लोग, मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आप लोग का शो सुन रहा हूँ। जी। तो जी। भाई आप क्या कहिएगा ये टॉपिक को लेकर? हाउ आप सनातनी है, उम्मीद करता हूँ मैं। अब बिल्कुल, मैं उसमें बहुत घमंड भी करता हूँ कि मैं सनातनी हूँ, और सनातनी जो भी है वो विश्व गुरु बना है, तो वो तो बहुत बहुत इसमें अच्छी कोई बात दो है। राय नहीं। बहुत अच्छी जबरदस्त बात है जबरदस्त। भाई। बिल्कुल, गीता है, वेद है, रामायण है, बहुत हम्म। सारे हैं। तो वो तो हम जी। लोग इसके लिए बहुत प्राउड भी करते हैं, और सनातनी जो है वो मतलब पूरे विश्व में जो फैला है इसी के बहुत जबरदस्त। बेस पे। जबरदस्त ये बंदे जबरदस्त। जी जी। आमिर भाई ऐसे जो प्राउड करने वाले जो बंदे रहते ना, एक बिलीवर, उनसे बात करने में बड़ा मजा आता है। मजा आता है। ऐसे रहना चाहिए, महाराज, ईमान वाले रहना चाहिए। हम लोग जब यज्ञ भी करते हैं तो बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ठीक है, जी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में कल्याण हो। ठीक है, तो यही हम्म। चाहते हैं कि हम्म। भाई इस्लामिक कंट्री में भी शांति बनी रहे, और हमारा जो देश है वो हम्म। शांति प्रिय है ही, उसमें कोई दो राय नहीं जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। करेक्ट। अच्छा है। गुरु जी। जी, मुझे आपसे बात करके जो आपके जो आइडियाज हैं उससे मुझे पता लगा कि आप शांति, अमन, आष्टी की बात करने वाले हैं। ठीक है, 100%, हाँ, 100%। जबरदस्त। हम्म। अच्छा, हमारा कोई फिर उसमें तो कोई साधारण जो समझने वाला सेन मनुष्य है, इंसान है, उसका तो कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ गुरुग्राम जी, मैं सॉरी अगर मैं उसको प्रोनाउंस ना कर सकूं सही तरीके से। कोई ये मुझे दिक्कत नहीं। बताइएगा कि ये जो दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नंबर एक, एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो चल रही है, क्योंकि आप सनातन भी हैं और इंडिया से हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि ये जो राजनीति चल रही है, मुस्लिम द्वारा हिंदू मुस्लिम इश्यूज चल रहे हैं, पिछले दिनों न्यूज नेशन के ऊपर अनिल यादव साहब का इशू आया, पर मैं उस डिटेल में राजनीति में नहीं जाना चाहता, मगर मैं चाह रहा हूँ ओवरऑल आप इसको कैसे देखते हैं? एक सनातन, प्राउड सनातन हिंदुस्तान के इन मामलों देखिए को कैसे देखते हैं? देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि हम्म, जो एक्स मुस्लिम बने हैं वो आप ही के कौम से बने हुए हैं, और हम्म। जो मतलब आपके कुछ बुक्स से जो हदीसें हैं वो मैं भी सुनता हूँ, हम्म, और कुछ हम्म। हदीसें हैं जो कुरान जो हमें पता नहीं था, तो वो मतलब अब हमारे सामने वो आया कि वास्तविकता है क्या। ठीक है, तो एक्स मुस्लिम ऐसे हैं जो आप ही के कौम से वो हट के निकले हैं, और हम्म, जो हम्म। सच्चाई है कि नहीं है वो तो देखिए, जब तक बात व्यवहार होगा नहीं, में पता नहीं चलेगा। हाँ, तो बात हम्म। व्यवहार में बहुत सारे मतलब लोग आए और उनको मतलब हरा नहीं पाए, वो अपनी बात पे हम्म, इतने कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई है। ये हमारे भाई साहब भी उस हम्म। पे गए हुए हैं, तो हम्म। मतलब इतना हाई रहता है कि उनका मतलब बात में लगता है कि दम है। बाकी अच्छा, बहुत मौलाना जी, लोग, जी जी जी, ये जबरदस्त। तो बहुत मैं आपका मौलाना लोग आए, लेकिन उस पर वो लोग नहीं उनकी मौलाना, बात को सही से ठीक रिप्लाई ठीक कर है। पाए हैं, ये है। ठीक जी जी ठीक ओके ठीक ओके। ठीक, ओके आपका गुरुग्राम भाई। पॉइंट, आपका पॉइंट आ गया। बड़ा जी। जबरदस्त पॉइंट आपने दिया कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ऊपर है। आप बिल्कुल सर। जो है वो डिबेट्स वगैरह कभी सुनिएगा। मेरे पास समीर आया था, ठीक है, मेरे जी जी चैनल के जी ऊपर। एक्स मुस्लिम जी। समीर को तो जानते हैं ना आप? हाँ, मैं सबको जानता हूँ सर, हाँ, वो सच वाला भी हाँ, है, सच एक्स वाला मुस्लिम हम्म। समीर भी है, साहिल भी है। जी जी जबरदस्त। जी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त। मैं अभी आपको रिसेंट ही मिसाल देता हूँ। मेरे चैनल के ऊपर वेडनेसडे को, यानी ये वेडनेसडे नहीं, पीछे करके आप जाएंगे, अगर कहेंगे तो मैं लिंक भी आपके साथ या ईमेल में शेयर कर दूंगा। मेरे चैनल पे आवाज़े हक पे आप जाएंगे तो वीडियो मिलेगी, एक्स मुस्लिम समीर के साथ डिबेट डिबेट लाइव डिस्कशन, प्री डिबेट डिस्कशन, टर्म्स एंड कंडीशंस। उसमें आपने देखना है कि वो एक्स मुस्लिम जो बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत चैंपियन और बड़े बड़े मुल्ला को भगाने और बड़े बड़े मुफ्ती को गिराने और बड़े बड़े नेशनल टीवी पर जाकर चैलेंज करता है, वो किस तरीके से हमसे सीख कर ज्ञान और हमारे घुटनों में और पांवों में हाथ लगाकर आशीर्वाद लेकर गया वहां से। ठीक है, उसका क्या हाल हुआ वो आप देखिएगा। असल में मसला ये है कि हमारे सनातन दोस्त वन साइडेड पिक्चर, आप अच्छा हुआ आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका धन्यवाद। आप दूसरी पिक्चर हम्म। का साइड लेने आए, ये बहुत अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप पॉजिटिव कंप्लीट पिक्चर का लीजिएगा, आप उसको जाकर नहीं नहीं देखें, सर, एक्चुअली आपको पता क्या चले। देखिए, आप, मैं कंप्लीट कर लूं, थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं, थोड़ा गुरुग्राम सा भाई सुन लीजिए प्लीज। थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं, जी थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं। जी एक वो देखिएगा। इसके बाद सैम भाई ने अपने चैनल के ऊपर एडम सीकर को चैलेंज किया हुआ है डिबेट का, नहीं आते। जी मैंने 20 बार चैलेंज किया हुआ है, नहीं आता। न्यूट्रल चैनल पर नहीं आता, कहता मेरे चैनल पर आओ, सुपर चैट लूंगा, कमाई करूंगा। साहिल को चैलेंज किया, नहीं आता। सच वाला की आपने बात किया, मुफ्ती असर वाइजी साहब के साथ डिबेट हुई थी, अपनी जुबान से बोल के गया, मैं जाहिल मुतलक हूं, मैं दूध पीता बच्चा हूं, मैं जाहिल हूं, मैं बेवकूफ हूं। अपने मुंह से बोलकर गया हम्म। वहां पर, किसी बात का जवाब नहीं दिया उसने।
जो उसूलन बंदा देखेगा। बात कहने का मकसद ये है कि ये अपने चैनल पे बैठे। अब मैं आपको बताता हूँ, एडम सीकर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्स मुस्लिम, आपको उसको समझते हैं, ऐसे ही है, जी 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 जी। आप सुनते होंगे। क्या ख्याल है उसके जी बारे में आपका, कैसा देखते हैं आप उसको, कॉन्फिडेंट सर है? थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस भी है, और अब तो चैनल पे भी आ रहा है, तो लोग उसको लाखों में उसको लोग देख रहे हैं। तो ये है कि अब वो अच्छा है या बुरा है आई डोंट नो, बट वो है कि जो भी बात वो बता रहा है लोग उसकी बातें को सुन रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं, हम भी ध्यान दे रहे हैं चीज को लेकर। इसका यानी मैं आप भी ध्यान दे रहे हैं, जबरदस्त। यानी इसका मतलब है कि एडम सीकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, फुल ऑफ एनर्जी, वेरी ऑथेंटिक, वेरी ऑथराइज, राइट, बड़ा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो भैया जरा ये इंफॉर्मेशन सुनिएगा, ये भी वो ज्ञान बांट रहे हैं, जरा इस ज्ञान को भी सुनिएगा जरा, प्लीज ये जरा सुनिएगा। You will be able to अच्छा पहले बता दें, पहले बता दीजिए, आपको इंग्लिश आती है ना? आप इंग्लिश जानते होंगे ना? गुरुग्राम भाई, इंग्लिश आती है ना आपको, समझने आती है? थोड़ी बहुत आती है जी जी हाँ, जी। बस थोड़ी बहुत आ जाएगी आपको, जरा सुनिएगा जरा ये एडम सीकर का ज्ञान सुनिएगा। कॉन्फिडेंट एडम सीकर, वेरी कॉन्फिडेंट, मुल्लों को दौड़ाने वाला, हिंदुइज्म के बारे में क्या कह रहा है, जरा सुने। you will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low-end classes, so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys have literally nothing, living in the gutter. Sanskrit, where's Sanskrit? Where is the historical evidence of Mahabharata? So Mahabharata happened and there is not a single evidence of it. So these are stories after stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. जी क्या कहिएगा गुरु जी? हाँ जी, वो तो देखिए एक्चुअली वो क्रिश्चियन है, ठीक है, तो वो क्रिश्चियन है, वो पाकिस्तान की है, पहली बात। और दूसरी बात को देखिए, कॉन्फिडेंस नजर आया आपको? कॉन्फिडेंस आपको उसका बोल्ड और सुनिए सर, और वो जो बोला, सुनिए वो एक मिनट, वेरी ऑथेंटिक, वेरी न्यूज, नेशनल टीवी, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, लोग उसको बड़ा सुन रहे हैं, ये है इसकी औकात। ये किसी का सका नहीं है, ये नास्तिक है, ये क्रिश्चियन भी नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, ये नास्तिक है, ये चूना लगा रहा है न्यूज नेशन के ऊपर। मैं अपने जुम्मे के प्रोग्राम के अंदर, जो मैं फ्राइडे को स्ट्रीम कर रहा हूं, जरूर आइएगा गुरुजी, मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज, नास्तिक उसके अंदर घुसते हैं, हिंदुओं को वहां पर निचली जातियों को जाके भड़कावा करते हैं, वहां जाके उनके साथ जो है ना बुरा सलूक करते हैं, और हिंदू बन के, और जनाब उनको बाद में क्रिश्चियन मिशनरीज के अंदर उनको ईसाईयत क्रिश्चियनिटी के। इसने इस वीडियो के अंदर पता क्या कहा? ये कहता है कि मैंने कितने हिंदुओं को बाइबल की तरफ और क्रिश्चियन की तरफ एक्सेप्ट करवा लिया, मैं उसकी टेस्टिमनी करवाने लगा हूं। ये क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन की भेस के अंदर छुपा है। अब उसको पता चला है, इस्लाम के खिलाफ बोलूंगा ना, इस्लामोफोबिया पे बोलूंगा, इस्लाम की बदनामी करूंगा, सनातन मेरी इज्जत भी करेगा, सनातन मुझे न्यूज चैनल पे भी बुलाएगा, सनातन मुझे सुपर चैट भी देगा, सनातन मेरे गीत भी गाएगा, मुझे भगवान का रूप भी देगा, मेरी पूजा भी करेगा। इस वक्त ये हाल हो गया हुआ है। अब मुझे बताओ यार, मैं सोचता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ कि सनातन को हुआ क्या है। नहीं देखिए सर, सनातन पहले तो आमिर भाई, गुरुग्राम भाई, पहले तो ये आदम बोलता था आमिर भाई कि ऑल द गॉड्स ऑफ हिंदुइज्म आर बीनीथ मी। अब ये प्रूव कर दिया कि सनातनी भी इसके अंडर में है, इसके पैरों में पड़े हैं, सुपर चैट देते हैं, गुरु मानते हैं, कॉन्फिडेंट आदमी मानते हैं, नेशनल चैनल्स पर बुलाते हैं, अंडर में कर लिया है ना, कदमों के नीचे भी आप सारे सनातनी आदम के। देखिए सर, मेरी बात सुनिए, वो जो है एक क्रिश्चियनिटी है, और क्रिश्चियन कभी भी
सनातनियों को वो अलग ही थलग समझते हैं, ठीक है। वो देखिए हमारे यहाँ भी स्कूल है, तो हाँ गॉड इज अलमाइटी, गॉड इज अलमाइटी, और हम लोग हैं हाँ जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, यज्ञ मैं आपसे करते हैं, सिंपल हवन पूछता हूँ, करते हैं। ए, जो वो आप घुमा रहे हो गुरुजी। मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ, क्योंकि आप प्राउड जी हिंदू हो, प्राउड सनातनी हो। मैं चाह रहा हूँ कि आप सिंपल जवाब दो इस चीज का। मैं सिंपल पूछता हूँ, जी जी, बोलिए बोलिए सर। मुझे ये बताओ, एडम ने ये बात ठीक की? आवाज सर आपकी कट रही, मुझे क्लियर नहीं सुनाई दे रहा, क्या बोल रहे हैं फिर बोलिए। गुरु भाई ये बोल रहे थे कि आदम ने जो बात की है वो बात सही की है, ठीक की है, सही नहीं की नहीं है सर, कॉन्फिडेंस के एकदम साथ। एकदम एकदम गलत किया है। और सुनिए, वो उसको उसके बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है। हमारे में हैं? सर बहुत हाँ सारे बुक्स हैं, इतने एक सारे मिनट, बुक्स। एक जी जी मिनट। जी। वो पता क्या कह रहा है? उसने पूरी स्ट्रीम की है। ये मैंने आपको छोटा क्लिप इसलिए सुनाया, ये 1 मिनट और 40 सेकंड का सिर्फ क्लिप है। उसमें वो जी रेफरेंसेस जी दे के पता क्या कहता है? कहता है महाभारत की कोई हिस्टोरिक एविडेंस नहीं, कोई जियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, तीर कैसे फेंके, इतने लोग कैसे मरे। वो बकायदा एक क्रिश्चियन मिशनरी के तौर पर वहां रेफरेंसेस दे रहा है, इंग्लिश के अंदर पूरी उसने स्ट्रीम की है। और एक लड़की को उसने क्रिश्चियन बना लिया था हिंदू धर्म से, उसको ये कह रहा है। और आगे से पता क्या कहता है? आप मुझे देखे, उसको आगे से कहता है कि ये जब तक आप सनातन रहोगी ये आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, जब आप सनातन धर्म छोड़ोगी, क्रिश्चियनिटी कबूल करोगी, ये आपको गालियां निकालेंगे। ये दूसरा क्लिप भी मेरे पास पड़ा है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूं, ये देख, ये थोड़ा दूसरा सुनिएगा, ठीक है। ये सुने जरा। Krishna, who was a सुन thief लीजिए। and used to Makhan Chor and all those gods or avatars or whatever. So, who has given the sati to the female when the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that left, right, and center. You are talking about Hindus. Okay, Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. ये जुमला, लास्ट जुमला देखा आपने? वो कहता है वो आपका दुश्मन थे, आपके खिलाफ थे, क्योंकि आप क्रिश्चियन हो गए हैं। जब तक आप सनातन धर्म में नहीं होंगे वो आपके साथ दोस्ती, उसके आपकी दुश्मनी करेंगे, वरना आपके साथ दोस्ती। ये सारे शैतान की, सैटन्स की वर्शिप करने, दे वर्शिप डेविल्स, दे आर डेविल्स, वो ये कह रहा है। अच्छा, और मैं आपको बताऊं, उसने सती प्रथा की बात की, देवदासी प्रथा की बात की, कृष्णा को माखन चोर बोला, कपड़ा चोर बोला, ये सारी बातें। इसका मतलब यह है कि वो सनातन धर्म के शास्त्रों को पढ़ा था, अब उसको गलत रिप्रेजेंट कर रहा है सती प्रथा के बारे में। कुछ नहीं पढ़ा है सर, वो देखिए सर, वो कुछ भी नहीं पढ़ा है। और कहते हैं ना, मतलब जो आधी जो गगरी है वो छलकती जाती है, ठीक है। जिसको कम नॉलेज होता है वो अधिक भुगता है। सारी बात समझ लो। अब मैं आपको बताता हूँ गुरुजी, जिसको नॉलेज है सर वो भुगता नहीं है, ठीक है। तो वो जो क्या, गुरु साहब सुन लीजिए, गुरु जी सुन लीजिए। गुरुजी बड़ी कमाल की बात की आपने, पते की अंतर्यामी की बात आपने की है। मैं आपको रोकने लगा, इसलिए मैंने रोका, मैं बड़ी क्षमा चाहता हूं, मैंने आपको रोका। आप अंतर्यामी वाली ज्ञानी बात की आपने, गणी ज्ञानी वो बात आपने की कि जो बर्तन खाली होता है ना वो ज्यादा शोर करता है, ठीक है ना। जिसमें थोड़ा इल्म होता है ना वो ज्यादा छन छन करता है। तो गुरुजी टीवी के ऊपर, चैनल्स के ऊपर जो ये बहुत अहंकार और भरमबाजी कर रहे होते हैं ना, बड़ा कॉन्फिडेंस, वो खाली बर्तन है। गुरुजी समझा करो ना। अब आपको सनातन धर्म के बारे में पता चला ना, तो आप कह रहे हो कि इनको ज्ञान नहीं है। यही तो, अरे गुरुजी आप भी उसी तरह विक्टिम हैं जिस तरह हम हैं ना। सनातन का ज्ञान बकबक करवा लिए, इस्लाम का ज्ञान नहीं बकबक करवा लिए। यही तो हम कह रहे हैं भैया, ज्ञान कोई नहीं, बस भरमबाजी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़े बाहर आने, ये बात है गुरुजी। जी जी, वो बात सही है। वो लोग जो कह रहे हैं, देखिए ये तो आज के टाइम पे लोगों का जो डिमांड है वो उस तरह से वो लोग कह रहे हैं, और जो और पब्लिक भी उनको देख रही है, पसंद कर रही है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि क्या गलत है क्या सही है, बट आज के टाइम पे लोग जो सुनना चाहते हैं वो उस तरह के वो बने चुके हैं, ठीक है। लेकिन जैसे सर एक चीज जी, मैं गुरुग्राम भाई, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ। देखिए, आप मुझे सुनते हैं, आप मुझे सुनते हैं? हाँ, मैं अभी 1-2 बार मैंने आपको देखा था कि एक आप प्रीति जी के शो पे भी आप आए थे, उनसे भी आपका डिस्कशन हो रहा था। तो उसी टाइम से मैंने आपको देखा, कुछ समझा जाना, तो ये मैं थोड़ा देखता रहता हूँ। जी जी, ठीक है। तो गुरुग्राम भाई देखिए, ये जितने भी है सनातनी हमारे भाई है, उनको सबको मेरा ओपन चैलेंज है, वेदास की ऑथेंटिसिटी प्रूफ कर दीजिए। कहीं भी कोई भी चैनल पर
एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर आकर मैं किसी से भी डिबेट कर सकता हूँ। ये मैं चैलेंज कई साल से देता आ रहा हूँ, 1-2 साल से तो देता आ रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे भी देता था, यहाँ पर भी दे चुका हूँ मैं, अभी भी फिर भी दे रहा हूँ मैं आपको। कोई भी तो क्या, सनातनी, एक सुन जी जी, लीजिए, क्या, प्लीज सुन लीजिए, कोई भी सनातनी आकर मुझसे डिबेट कर सकता है एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर, प्रूविंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास एंड कुरान, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड ओरल ट्रेडिशन। ये मेरा ओपन चैलेंज है सारे सनातनियों को एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर। ऐसा चैलेंज कभी आदम दिया? अच्छा अच्छा, तो सर वेदा पे क्या मतलब, क्या क्या डिस्कशन करना है, एक बार फिर से बोलिएगा। नहीं, आप रिवाइंड करके सुन लीजिए। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, ऐसा चैलेंज कभी आदम ने दिया है कि आइए एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर आकर हम बात करते हैं बाइबल की ऑथेंटिसिटी और कुरान की ऑथेंटिसिटी के ऊपर? आपकी आवाज कट रही है सर। वो नहीं आ रही है? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सैम भाई कह रहे हैं कि हम ये चैलेंज देते हैं कि आए कुरान की और वेदास की ऑथेंटिसिटी पर बात करें, आए कोई भी आ जाए, मैं चैलेंज देता हूँ। तो क्या ये जो बड़े बड़े चैंपियंस हैं, ये अपने बाइबल की, ये कभी एडम सीकर में इतनी हिम्मत है कि बाइबल की जस्टिफिकेशन पेश करे, साबित करे कि ये क्रिश्चियन है तो क्यों है? सिर्फ इस्लाम पर बकवास करनी है इसने, अपने धर्म का कोई दफा नहीं करना। नहीं, वो सर उन्होंने ये कहा कि मैंने इस्लाम का, मैं जैसे मैंने कुरान पढ़ा तो कुरान में बहुत सारे हमने क्वेश्चन पूछे। वो साहिल भाई का भी कहना था और एडम का भी कहना था कि मैंने बहुत सारे मौलवी लोगों से क्वेश्चन पूछा जो मुझे उसका सेटिस्फाई आंसर नहीं मिल पाया। ठीक है, तो इसकी वजह से वो हमसे पूछ लें, आ जाए, उनको कहें, वो ठीक है, आ जाओ, वो सवाल जो आपने उनसे पूछे ना, वो आके मुझसे पूछ लो, उनको कहो ये मेरा चैलेंज है। इस वक्त सुन रहे हैं ना? तो सर मैं ये कह रहा था कि वो साहिल तो वो कहते ही हैं, बड़े बड़े चैंपियंस को चैलेंज है कि जो कुरान में सवाल इनको सबसे ज्यादा टॉपली तंग कर रहा है ना, जिसका जवाब किसी के पास नहीं, उसको लेके आ जाओ, बस सिंपल चैलेंज है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं ये गुरुग्राम भाई, ये कॉन्फिडेंस को क्या बोलेंगे फिर आप? नहीं, वो ठीक है सर, अगर ये बात है कि अगर आप कर बुला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारा, अच्छा सुनिए, हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा है या आदम सीकर का? आमिर भाई का कॉन्फिडेंस ज्यादा है या आदम का? अभी आप बोलिए। सर मैं तो देखिए, मैं तुरंत विश्वास करता हूँ, अभी वो लोग का चल रहा है और वो लोग जो बात बोल रहे हैं पब्लिक उनको सुन रही है। मैं आपसे क्या सवाल किया मैंने आपसे क्या सवाल किया? मैं आप आदम सीकर को कॉन्फिडेंट आदमी बोले, वो आज तक उसकी जिंदगी में कभी चैलेंज नहीं किया है एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर आकर क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, नहीं किया है। आमिर भाई इसको ओपन चैलेंज कर रहे हैं अभी यहाँ पर। इसका आमिर भाई का चैलेंज कॉन्फिडेंस ज्यादा है या आदम सीकर का इस वक्त? सर मैं एक बार ये कहूंगा कि आप और ये सर जो है एक बार उनसे इनका डिस्कशन हो, मैं भी वहां पे रहूंगा, मैं भी सुनना चाहूंगा कि बात आपसे नहीं, ठीक है, वो हो जाएगा, वो होगा। आप अगर थोड़ी मदद करेंगे, आदम को बिल से बाहर निकालेंगे, उसको लेकर आएंगे, हम करने के लिए तैयार है। फिलहाल मेरा एक सवाल आपसे यही है, पेंडिंग है, एक सवाल पेंडिंग है मेरा अभी भी। मैं आपसे ये सवाल किया कि कॉन्फिडेंस किसको बोलते हैं? आमिर भाई ने भी बताया है, ये कॉन्फिडेंस ज्यादा है या आदम सीकर का जो कभी चैलेंज नहीं किया वो? नहीं सर, ठीक है, वो तो देखिए, वो तो कहते हैं कि हमारे में जो लोग जिसको प्रॉब्लम है वो आ सकते हैं। आप मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं। वो है, ठीक है बोलकर मूव मत करिए। मैं आपको सिंपल सवाल किया, आदम का कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है जो कभी डिबेट का चैलेंज नहीं दिया, और आमिर हक साहब का कॉन्फिडेंस ज्यादा है जो ओपन चैलेंज दे रहे हैं उसको? नहीं सर, एडम सीकर सर हमेशा वो अपने डिबेट पे बुलाते हैं और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आपने कहना। हाँ, एक मिनट सैम भाई आपके सवाल का जवाब ये नहीं देंगे अभी, हालांकि इनको सुन नहीं देंगे। आपने गुरुजी एडम सीकर के उसमें जाए, उसमें डिस्कशन करें, और एक सच वाला भी है, उनके बात भी थोड़ा। एक मिनट गुरुग्राम सुन लो अभी। एक को ले लेते हैं, क्योंकि आपको लगा वो बहुत ज्यादा चल। मैं आपको उसकी वजह भी बताता हूँ कि वो क्यों देखे जा रहे हैं और वो नेशनल टीवी पर कैसे चले गए हैं। ठीक है, सैम को बुलाएं ना नेशनल टीवी पर, धुआं निकल जाएगा। सैम को बुलाएं न्यूज नेशन के ऊपर, सनातन धर्म पे बात करवा लें, धुआं निकल जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं बुला रहे? मैं बताता हूँ उसकी वजह। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनको देखने की वजह क्या है। जो आप कह रहे हैं लोग आजकल ट्रेंड बड़ा सुन रहे हैं, उसके पीछे वजह बताता हूँ। 2 मिनट, ये मैं नुस्खा बताने लगूं, 2 मिनट ऐसे 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 इनकी ऑडियंस गायब होगी। 2 मिनट, जुर्रत है ना इनमें, जुर्रत, तो ये तरीका इख्तियार करना है गुरुजी, जो मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूं, ये नुस्खा। मगर उससे पहले एक बात बता। जी, तो मैं ये कह रहा था कि आप सुन ले जरा, मेरी बात नहीं हुई है। सुन लो नुस्खा तो बताने लगा अभी आपको।
एडम सीकर ने कभी मेरा चैलेंज एक्सेप्ट ना किया है, ना कभी मैदान में मेरे साथ निकला है। ये मेरे से जो छोटे चैनल्स हैं, ठीक है, या मैं ये चैनल की बड़ी की बात नहीं करता, मैं मुंह से भी मुझे इरिटेशन फील होती है जब मैं ये कहूं छोटा चैनल बड़ा चैनल। चैनल सारे चैनल हैं, हर बंदा काम की वजह से कर्म की वजह से पहचाना चाहता है, छोटा बड़ा चैनल व्यूअरशिप की बात नहीं होती। मगर ये जो बड़े भरमबादी करते हैं, ये उन लोगों को भी कि जो बेचारे नए थे उन चैनल को टैग कर रहा है, औरतों को टैग करके कहता है कम टू माय चैनल। इसने अगर अपने बाप का पतला दूध पिया है तो मुझे टैग करके कहे कि आमिर हक ये स्ट्रीम कर रहा हूं, तुम्हारे लिए स्पेशल जगह होगी, आओ मेरे साथ आके डिबेट के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात कर लो। इसको यहां तक मोहलत दी है, करे मां का दूध पिया ना, करे ये चैलेंज। इसके घर के घुस के अंदर इसकी शलवार ना उतारी तो मुझे कहना। एक चीज ये सुन लो, ठीक है। दूसरी बात बताऊं, अगर आपको लगता है ना गुरु भैया, लगता है आपको कि बड़ा लोग सुन रहे हैं, मुंह पे हाथ फेर कर कहता हूं, मुंह पे हाथ फेर कर एडम सीकर को कहो सनातन धर्म के बारे में जो अकीदा है पब्लिक के सामने खोल कर रखे। साहिल को कहो सनातन धर्म में सती प्रथा, देवदासी प्रथा, जात पात, इस बारे में मूर्ति पूजा, इसके ऊपर क्या ज्ञान है, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ, इंसानियत के साथ एक स्ट्रीम करें। खुदा की कसम घर के अंदर से निकाल के इतने जूते मारेंगे ना इनको सनातन धर्म वाले जो उनको पैसा खिलाते हैं, लग पता जाएगा इनको सुनते कौन है। आप ट्रेंड की बात करते हैं गुरुजी, गुरुजी ना ना ना, सनातन धर्म पर बात करेंगे सारी लुंगी खुल जाएगी इनकी। ये सिर्फ इस्लाम के नाम का खाते हैं गुरुजी, क्योंकि इस्लाम को बदनाम करो तो रोकड़ा मिलता है। ये है हकीकत गुरुजी। ये और जो कॉलर जाते हैं और जो कॉलर जाते हैं आदम के चैनल पर, कुछ कॉलर्स ने पूछा है कि भाई आमिर हक साहब ने चैलेंज दिया है, सैम स्टलोन ने चैलेंज दिया है, क्यों नहीं जाते, बात क्यों नहीं करते उनसे। जवाब क्या दिए मालूम आपके कॉन्फिडेंट आदमी? मैं अपोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं पोलेमिस्ट हूं, मैं डिबेटर नहीं हूं। ये दिया है जवाब उसने, पता है आपको? जी 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 यार वो हारिस सुल्तान का सुन लें जी, हारिस सुल्तान का बताता हूँ, मेरे पास क्लिप पड़ा हुआ है, मैं सुना दूंगा आपको कभी। इससे किसी ने जाके कहा कि वो पाकिस्तानी मुल्हिद जो हारिस सुल्तान है वो तो बाइबल और जीसस के बारे में इतनी गाली निकालता है, इतना ऑब्जेक्शन उठाता है, तो उससे डिबेट क्यों नहीं करते? आगे से पता है क्या कहता है? कहते हैं हमारे यहाँ तो ये रूल नहीं है ब्लास्फेमी का कि हमको डिफेंड, मुझे जीसस को डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं, मुझे बाइबल को डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं। तो उल्लू के पट्टे क्रिश्चियनिटी क्या तू चंदा खाने के लिए बना है? हरामखोर खिंजीर, तू अपने धर्म को डिफेंड नहीं, इसका मतलब है तू सिर्फ गाली, तू वो जानवर है जो सिर्फ थूकता है, तू कुछ बताता नहीं है कि तेरा अकीदा क्या है। तू सनातन धर्म पे तू थूके, सनातन धर्म के खुदाओं पर मूत्र विसर्जन की बात तू करे, वेदास को गाली तू दे, माखन चोर कृष्णा को तू बोले, दलित और जो ब्राह्मण है उनको गालियां तू निकाले, सती प्रथा को गाली तू दे, क्रिश्चियनिटी को डिफेंड तू ना करे, इस्लाम के ऊपर गाली तू निकाले, अंडरवेयर पहनकर फटे कॉन्डम की तरह न्यूज नेशन के नेशनल चैनल के ऊपर तू बैठकर खुसरे उधर जाकर। मेरा सवाल ये है, सनातनियों हो क्या गया है? मैं तुम्हें झंझोड़ता हूं, तुम्हारी इंसानियत से मैं प्रश्न पूछता हूं कि किधर गए हो खुदारा? इस्लाम की दुश्मनी में इस कदर गिर गए कि तुमने जो तुम्हें भी गाली निकालता है उसको भी जनाब अपने चैनल पर ढाकर कहते हैं हमारा कॉन्फिडेंट ऑथेंटिक स्पीकर है। आजकल लोग बड़ा सुन रहे हैं, तो सुने शौक से सुने। नहीं, अगर ये है कि अगर ये सनातनी पे अगर ये कुछ बोलेंगे तो इसका डिफेंड हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि अभी तो ऐसा तो हम लोगों ने कुछ सुना नहीं, लेकिन अगर ये भाई अभी गुरुग्राम भाई अब तक क्या डिफेंड करे? अभी तो सुन लिए ना आपने ये सारे, एक मिनट, ये बहुत से सनातनी सुन लिए, आप भी सुने होंगे ये क्लिप, कोई डिफेंड किया है? हाँ किया, लेकिन ये कि अगर सामने अगर इस तरह का कोई शो करे तो तब इसका हम बताएंगे कि क्या रियलिटी क्या वास्तविकता। स्ट्रीम पर जाके कभी सवाल किए उससे कि भाई ऐसी क्लिप आती है, आपने पूछा क्या? नहीं, सवाल हमने नहीं किया है, ना मेरे को समय होता है। क्यों नहीं किया? जैसे आप हमारी स्ट्रीम पर आकर अभी समय दे रहे हैं, आपका तो चैंपियन बना बैठा है, आप क्यों नहीं जाके उनको बोले अभी तक? ऐसे कई सनातनी क्यों जाकर सवाल नहीं करे? अगर मैं उनको बोलना शुरू करूंगा, अगर मैं बहुत सारे रेफरेंस उनको देना शुरू कर दूंगा, वो चुप हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे पास तो आपको डिफेंड करना आपका हक है, क्योंकि वो बोल रहा है कि आपके सारे खुदा शैतान है, His peace is better than your God। आप एग्री करते हैं ये चीज और उसको शाबाशी देते? आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे कि आपके रिलीजन को या आपके गॉड्स को? क्योंकि ये लोग अभी ये अपना ये मजहब मान रहे हैं कि मजहब है या ये हमारा वो है, हमारा जो ये है, हमारा जो सनातनी वो जीने का तरीका है,
जीने का तरीका बताता है। जीने का तरीका उसने बता दिया ना। मेरी चप्पल के जूते के नीचे सब सनातनी बोला, हाँ चप्पल के जूते के नीचे सब सनातनी और उससे गॉड बोला आदम सीकर। ये तरीका है जीने का। इनके कुछ भी बोलने से कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए क्या है, फर्क नहीं। आप इनके बोलने से अगर एक बात ये बताइए, मेरी बात सुने। आप ये कह रहे हैं गुरुजी कि इनके बोलने से फर्क नहीं पड़ता, तो गुरुजी आप प्राउड सनातनी खुद को कहते हैं, तो ये प्राउड सनातन तो ना हुआ, ये तो एक साधारण सनातन हुआ। प्राउड सनातन अपने धर्म के लिए खड़ा होता है। किसी के कोई आगे कुछ भी बात बोल दे तो हम उसकी बात को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए कुछ पागल भी होते हैं जो बड़बड़ाते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये ना समझ है या इसको बहुत जानकारी नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। हम लोग उसी से डिस्कस करेंगे या बहस करेंगे जो हमारे लेवल का है। ये चैंपियन ऑथेंटिक कैसा? अब नहीं, अब जैसे उसने कृष्ण सुनिए, उसने कृष्ण को बोला, कृष्ण को 3 वर्ड में उसने खत्म कर दिया। बट उस बंदे ने कभी गीता पढ़ा है? गीता का 14 वो बता दे, मंत्र श्लोक बता दे उसके गीता के, मैं मान लूंगा कि गीता पढ़ा। मेरी बात सुने, माखन चोर है ना ये सवाल नहीं, एक मिनट। अरे भाई, तो माखन चोर बच्चे सुन लीजिए गुरुजी, सुन लीजिए। कोई बात नहीं। वो कृष्णा जी को हम जानते हैं, वो बचपन में नटखट थे, कोई बात नहीं, वो हम समझते हैं सारी स्टोरी। मेरी बात सुने गुरुजी, क्या ये सवाल आप जाके एडम सीकर से करेंगे कि ओ ढंगर कि तू सनातन धर्म के ऊपर जुबान निकाल के बकवास करता है, तुझे पता है कि गीता के श्लोक क्या हैं? कृष्ण जी को जो तू बोलता है, कृष्ण जी की असल में हकीकत क्या थी? वो असल में उनका स्टेटस क्या था? वो कितने बड़े आदमी थे? हैं? हाँ, उनका क्या वो ये गुरुजी उधर जाके बोलना है ना। हम तो आपके साथ खड़े हैं, हम तो उस हर सनातनी के साथ खड़े हैं, हैंड इन हैंड, कि जो अब इस हिंदुस्तान के अंदर अमन आष्टी की बात करता है, हम तो उसके साथ खड़े हैं यार। मगर ये लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं न्यूज नेशन के ऊपर, नेशनल टीवी पर आकर, और जबकि सनातन को भी गाली देते हैं। ये डबल विकेट पे खेल रहे हैं, दो मुंही सांप, डबल स्टैंडर्ड्स, हिपोक्रेसी। ये तो नहीं चलेगी गुरुजी। नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। देखिए मैंने तो उसको अच्छा भी नहीं कहा और बुरा भी नहीं कहा, ये कहा कि भाई इसने पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहा है। वो मुझे ये नहीं पता इसके बारे में कि ये आगे इस लोग का क्या आगे उद्देश्य है, क्या ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो चल रहा है धर्म, एक आजकल विचार का युद्ध चल रहा है। ठीक है कि मेरा धर्म अच्छा है, मेरा मजहब अच्छा है, लेकिन भारत ने आज तक कभी भी अपने सनातनी ने ये नहीं कहा है कि हमारा अच्छा है। हम लोग ने यही कामना किया है कि जहां पे युद्ध हो रहा है, जो कंट्री आज देखिए सीरिया में क्या बुरा हाल हो रखा है, पूरे शहर के शहर तबाह हो गए। फिर भी हिस्ट्री गुरुगांव भाई, सीरिया में देख रहे हैं आप। ठीक है, तो हम नहीं, वो अलग हिस्ट्री है भाई। देखिए आप वो रीजंस वो अलग है, हम रिलीजन की बात कर रहे हैं, रिलीजन के ऊपर बात कर रहे हैं ना। आप यहाँ पर आदम सीकर को पहले चैंपियन, सुन लीजिए, लेट्स एंड इट। सुनिए मेरी बात पूरा करने दीजिए। नहीं, अभी आपको नहीं सुनना। नहीं मेरे भाई, अभी आपको ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। यहाँ पर टॉपिक थी हाउ सनातन धर्म इज बेटर देन इस्लाम, इसके ऊपर जाकर आप चैंपियन की बात किए, आदम सीकर को चैंपियन बना दिए। अभी आप बोल रहे हैं कि नहीं उसका कुछ दोगलापन नजर आ रहा है, ये आ रहा है। आपका दोगलापन नजर आ गया ना भाई। आप अपने आप को पहले आते ही बोले कि आई एम प्राउड सनातनी, मुझे फखर है हर चीज के ऊपर, वेद उपनिषद पुराण रामायण गीता सारे भगवान के ऊपर आपको फखर है। एक आदमी बोल रहा है कि ऑल योर गॉड्स आर बीनीथ मी, आई डोंट इवन पीस ऑन योर गॉड। तो आप बोल रहे हैं कि बोलने दो, चलेगा बोल रहे हैं आप। तो किस तरह के आप सनातनी हुए और अपने आप को प्राउड बोलने का क्या अधिकार रखते हैं आप, जब आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं? एक आदमी अगर आपके वालिद को या फिर आपके पेरेंट को अगर कुछ गाली देता है, आप ये बोलकर चले जाएंगे कि भाई हाँ बोला है बोलने दो, मेरी माँ तो नहीं है वैसी। आपकी माँ को अगर कोई गाली देगा चले जाएंगे क्या आप? अरे भाई मेरी माँ तो नहीं है वैसी, मुझे पता है। आपके गॉड आपकी माँ से ज्यादा बड़े है, आपके गॉड को बोल रहा है कि मैं मुंह दूंगा भी नहीं उसके ऊपर, और आप बोल रहे हैं कि चलता है नो प्रॉब्लम। आपकी देवियों का अपमान किया है, आपकी देवी आपकी माँ से बड़ी है, वो बोल रहा है कि उसके ऊपर पेशाब भी नहीं करूंगा, आप बोल रहे हैं कि चलेगा, मैं प्राउड सनातनी हूं। ये क्या दोगलापंती है आपकी? बहरहाल गुरुजी से हम ये आवश्यकता करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं इंशाल्लाह कि ये जाएंगे और जाकर इस चीज के ऊपर एडम के साथ बात करेंगे, तो पता चल जाएगा कॉन्फिडेंस क्या है, ट्रुथ क्या है। उसे पूछें जाके ये बात तुमने की है, क्यों की है, इसकी वजाहत करो, तुम्हें कितना ज्ञान है, ये जाके पूछिएगा सिंपल। गुरुजी अगर आप वाकई प्राउड सनातनी है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, उम्मीद है आप चीजों को समझेंगे। बाकी आप सीरिया की जो मिसाल दे रहे हैं, टोटली पॉलिटिकल बफर जोन की मिसाल आप दे रहे हैं,
पूरी दुनिया को पता है कि वहां पर क्या हो रहा है, पूरी दुनिया को पता है, कोई इस्लाम नाम की बात वहां पर नहीं हो रही है, ठीक है ना भाई मेरे, सबको पता है क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।